नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चलने वाले संकल्प यात्रा का समापन एवं मेरी माटी मेरा देश के जन अभियान का केंद्रीय स्तर पर आगाज किया गया। साथ ही समापन कार्यक्रम में 6 विधानसभा क्षेत्र के संकल्प यात्रा का संबोधन भी हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संगठन से जुड़े हुए पार्टी के केंद्रीय नेता सहित भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के साथ हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा झारखंड सरकार के कार्यकलापों को झारखंडी जनता के जन विरोधी बताते हुए आगामी चुनाव में वर्तमान झारखंड सरकार को सत्ता में नहीं आने के लिए कृत संकल्पित किया गया। कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में संग्रहित मिट्टी को अमृत कलश के माध्यम से आगामी 29 अक्टूबर को दिल्ली भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय नेता अर्जुन मुंडा ने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं आपराधिक संरक्षण की बात कही। साथ ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई उपलब्धियों को बताया। इस संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए राज्य की जनता से संवाद करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ इस संकल्प यात्रा को आज इस समापन समारोह में तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करें, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित कर आज जहां हम इस संकल्प यात्रा जनसभा के माध्यम से यहाँ समाप्त कर रहे हैं, वहीं कल यहाँ से न केवल यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों से मेरा माटी मेरा देश मेरी माटी मेरा देश का अभियान जो विभिन्न गांवों से प्रखंडों से मिट्टी लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से राज्य से और देश भर से लोग प्रस्थान करके दिल्ली पहुंचेंगे। तो जहां इस कार्यक्रम का समापन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे हैं, वहीं यह कार्यक्रम यहां समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि यह कार्यक्रम हम मेरी माटी मेरा देश से प्रारंभ करते हुए अब दिल्ली के तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश की जो हालत है यहाँ की जन अवगत है, यहाँ के लोग अवगत है कि वर्तमान में सरकार किस तरह का इस राज्य के साथ धोखाधड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम नागरिकों को एक तरीके से सताने का काम कर रही है। तो एक तरफ जहाँ हमने इस संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य के कोने कोने से इस कार्यक्रम के लिए यात्रा के माध्यम से संवाद किया, वहीं देश को सशक्त बनाने के लिए मेरा माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम कल से देश भर के लिए एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर हम। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश में शुरू हुए संकल्प यात्रा में मिला जन समर्थन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वर्तमान राज्य सरकार से राज्यवासी पूरी तरीके से असंतुष्ट दिख रहे हैं और इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। और साथ साथ जो अमृत कलश लेकर के कल यहाँ से दिल्ली की ओर लोग प्रस्थान करेंगे और दिल्ली में 31 तारीख को वहाँ भव्य कार्यक्रम है, यानी अमृत वाटिका वहाँ बनेगी, राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरा देश से वहाँ लोग एकत्रित होंगे। तो झारखंड के भी गांव-गांव से जो मिट्टी एकत्र करके प्रत्येक प्रखंडों से जो कलश लेकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रखंडों से आए हैं, वो भी आप कलश यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, तो उसका भी आज एक प्रकार से प्रदेश की ओर से ये समारोह है। ये दो कार्यक्रमों का एक समारोह है कि संकल्प को पूरा करने का हम सब लोगों को आज फिर से ये संकल्प ले करके यहाँ से जाना है। मैं आज के कार्यक्रम में इतना ही निवेदन करूंगा कि इतना ही अपील करूंगा कि आज आप देखें कि झारखंड प्रदेश में लगभग 4 साल से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन इन 4 वर्षों में अगर आप देखें विकास का काम तो कहीं हुआ नहीं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। पूरी सरकार ही अगर हम कहें तो कमाने में सरकार लगी हुई है।
आज झारखंड में जो कुछ भी विकास का काम देखते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो विकास का काम हुआ, जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले तो देश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना, और अलग झारखंड राज्य बना, और राज्य बनने के बाद जो विकास का काम प्रारंभ हुआ, आज अगर हम देखें तो इस प्रदेश के गांवों तक सड़कें पहुंची है, घरों तक बिजली है, नदी नाला में पुल पुलिया बना के आने जाने के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, क्योंकि देश में तो कांग्रेस पार्टी ने 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन तब भी कोई गांवों की सुधि नहीं ली थी, ना अलग झारखंड राज्य बनाया था। अगर इस काम को किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप काम हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उपस्थित जन समर्थन एवं संकल्प यात्रा की अपार सफलता के बाद इस बात को दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में झारखंड में कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। संकल्प यात्रा 81 में से 75 विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है और आज 6 विधानसभा की जनता जुटी है। पूरा सहयोग इस दरमियान मिला है कि ये गरीबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं। और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गर्म करके तिजोरी गर्म करने के लिए बैठते हैं। और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है। और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री, ऐसा है आपका मुख्यमंत्री। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। है किसी में ताकत तो हमारी बात को टाल करके देखे या गलत साबित करके देखे। यह है भ्रष्टाचार। आप बताइए, आपने किसी को देखा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम ही बदल दिया हो? आपने देखा? देखा भाई ऐसा?
ये आपके यहाँ मौजूद है। ऐसे ऐसे घोटाले किए, ऐसे घोटाले किए। अपने नाम पर टेंडर अपने को ही दिलाना, ऐसी रेवड़ी जो खुद मुड़कर अपने आप को खाए, ये इनका काम है। अगर मैं इनकी तुष्टीकरण की बात करूं तो आप बताइए, आज मंदिर टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही है कि नहीं तोड़ी जा रही है? कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन हुआ? ये तुष्टीकरण है। आप बताइए, महादेव की बारात को रोकने की कोशिश होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? और पुलिस मूक दर्शक रहती है कि नहीं? मित्रों, ये आप संकल्प लीजिए कि ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर के हमको चलना होगा। दीपावली से पहले केंद्र सरकार की पहल पर आयोजित रोजगार मेले के 10वें संस्करण में शनिवार को 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे स्थानीय सांसद व विधायक मौजूद रहे। इस चरण में सबसे ज्यादा रेलवे विभाग में नियुक्ति पत्र दिया गया। रांची में करीब 158 में से 148 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। साथ ही 50,000 में करीब 20% नियुक्ति पत्र महिलाओं को दिया गया। इस मौके पर CCL कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा सांसद संजय सेठ, विधायक CP सिंह, कांके विधायक समरीलाल के साथ ही रांची रेलवे मंडल के DRM मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 37 स्थानों में नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आज राजधानी रांची में भी रेलवे से रिलेटेड नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस प्रकार रोजगार मेले अभियान के माध्यम से जो भी युवा वर्ग रोजगार से जुड़ता है वह पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। रोजगार सृजन की भावना को देश के सभी कर्मियों और संस्थानों में सुनिश्चित करने के साथ साथ देश के प्रति कार्य करते समय ये सोच रखें कि हमारा कंट्रीब्यूशन देश के प्रति क्या हो सकता है। अपनी आवश्यकता को पूरी करता है कि आपको इस बात की गारंटी देता है कि आप सेवा कर रहे हैं तो आपके परिवार की कठिनाई नहीं हो, बाकी आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो। लेकिन देश की जो आवश्यकता है वो हमारी प्राथमिकता है। इस तरीके से हम यदि भाव को पैदा करने में सफल हो जाए तो देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन और गति से आगे बढ़ सकता है, और गति से आगे बढ़े, क्योंकि समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। जो जिस युग में जिस काल में काम करता है वो इतिहास बनाता है। और इसी उद्देश्य के साथ यह आयोजन संपन्न हो रहा है। और मुझे खुशी है कि आज रांची में, क्योंकि इसी सभागार में कई बार इस तरह का आयोजन हुआ है, इसके अलावे CM पे PDI में हुआ, इसके अलावे हमारे CRPF के जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर हुआ। देश भर में जैसे आपको DRM ने बताया कि 37 से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। तो देश एक भाव है, देश हम सबका है, देश हमारा है, हर व्यक्ति का यह देश है और उसे अपने देश को संभालने का पूरा अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग हम अपने सेवा के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। आज हमें जैसे बैंक में जुड़े हुए हैं या अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, देखिए किसी भी देश के लिए उसकी देश की अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप परिवार में भी आप देखेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे है। अर्थव्यवस्था के अभाव में वो समझौता के लिए बाध्य हो जाता है। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त किए अभ्यर्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार की इस प्रकार की पहल की हम काफी सराहना करते हैं एवं युवाओं के प्रति इस प्रकार की सोच रखने वाले केंद्रीय नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं हजारीबाग से हूँ। मेरा चयन असम राइफलमैन के तौर पे हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है
नीतीश। थोड़ा सा उसे करना पड़ेगा मुझे। मैं ये सब पहली बार देखा हूँ, ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनुज कुमार अमष्ठा, बहुत बधाई पंकज नाथ आपको। प्रधानमंत्री अनुज कुमार दीदी को मैं अमष्ठा, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर को। और बहुत बधाई इसी के लिए अनुज मैं बहुत ज़्यादा आपको। खुश हूँ। और मेरा नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग है असम राइफल में। इधर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से ईडी की पूछताछ जारी है। अभी योगेंद्र तिवारी को और 6 दिनों तक ईडी के तीखे सवालों का सामना करना होगा। इससे पहले 8 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद तिवारी को विशेष कोर्ट में शनिवार को प्रस्तुत किया गया था। बताते चले कि रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने योगेंद्र तिवारी को पीएमएलए के प्रभारी कोर्ट में पेश किया है। पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग अदालत से की। रिमांड की अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने तिवारी के 6 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी के बाद ईडी ने योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ में योगेंद्र तिवारी ने ईडी को सहयोग नहीं किया है, जैसा कि ईडी की तरफ से बताया गया है। तिवारी ने ईडी द्वारा दिए गए कागजी सबूतों को भी मानने से इनकार कर दिया है। जानकारी हो कि बीते 19 अक्टूबर को घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। विगत दिनों चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के टोकलो रोड कुली बस्ती में हिंदुवादी नेता छोटू ठाकुर के मालवाहक ऑटो से अज्ञात चोरों ने बैटरी समेत ऑटो में रखे 11,070 रुपए नकद चोरी कर ली। ऑटो मालिक छोटू ठाकुर ने शुक्रवार की रात ऑटो निकालने के दौरान देखा कि टेम्पो से नकद और बैटरी की चोरी कर ली गई है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। पीड़ित हिंदुवादी नेता छोटू ठाकुर ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर जगह जगह हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चक्रधरपुर में धड़ल्ले से गांजा व ब्राउन शुगर का कारोबार हो रहा है, जिसका सेवन कर युवा पीढ़ी गलत रास्ते में जा रही है। इसकी वजह से ही शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन गांजा व ब्राउन शुगर की बिक्री पर रोक लगाए, अन्यथा शहर में चोरी के साथ साथ अन्य क्राइम भी तेजी से बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मेरा मालवाहक ऑटो से अज्ञात चोरों ने ऑटो का दरवाजा खोलकर रखे नगद 11,070 रुपए एवं बैटरी की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले कुली बस्ती के अगली गली में भी ऑटो से बैटरी चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर चक्रधरपुर थाना में लिखित शिकायत की गई है। कल हम गाड़ी खोले साफ सुथरा करने के लिए, समझे ना, तो कल देखने के बाद तो हम भाई से पूछेंगे, बोले भाई हो सकता है खोला होगा बैटरी चार्ज में लगाने के लिए। पूछे आज सुबह तो नहीं, मतलब परसों रात में चोरी हुआ। अच्छा। और करीब 1.5-2 घंटा लगता है, वो इतना कोना में बैटरी है कि खुल नहीं पाएगा। 1.5-2 घंटा। आज आपको पूरा पता चला? हाँ, आज पता चला। इधर ब्राउन शुगर पीछे तरफ में बैठ के आराम से रात भर ही गली में ब्राउन शुगर वाला घूमते रहता है। डेली चोरी हो रहा है। बगल में टेम्पू वाला का भी चोरी हुआ बैटरी। और 11,070 रुपये मेरा कैश नोट था, टेम्पो में रखे थे, पैसा छोड़ दिया है और एगो बैटरी तो टेम्पो में रखे थे जो पैसा। हाँ। शुगर कौन बैटरी ले गया? बैटरी ले गया, पैसा भी ले गया। अच्छा, तो ये ब्राउन शुगर को कौन बेचता है? ब्राउन शुगर कौन बगल में एक तो झोपड़ी बनाया शिवलाल हरिजन का बगल में, बाउंड्री का बगल में, वहाँ पे डेली रात भर 9-10 बजे तक का ब्राउन से पूरा एक चमकीला से फाइबर काची बोलता है ना, सिल्वर पेपर, वो सब दुनिया भर का वहाँ फेंका हुआ। अच्छा, ये बताइए, आप तो हिंदू का नेता हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन पूरा ढीला ही है। काहे कि शहर में इतना कैमरा लगा हुआ ना, शहर में इतना कैमरा लगा हुआ, अगर बैटरी चोर को पकड़ दे तो हम मान जाएंगे प्रशासन चक्रधरपुर क्षेत्र में नगर में काम बढ़िया से होगा। इधर स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी 29 कर्मियों को बीते 7 माह से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिलने से इन कर्मियों की माली हालत बेहद चिंताजनक हो गई है। इसको लेकर नाराज कर्मियों ने स्वर्णरेखा परियोजना अंचल एवं प्रमंडल कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। तालाबंदी के कारण कोई भी पदाधिकारी व कर्मचारी कार्यालय के अंदर नहीं जा सके। किसी को भी कार्यालय परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। परियोजना के अंतर्गत रेडियल गेट मेंटेनेंस, गैलरी मेंटेनेंस, डैम आईबी मेंटेनेंस, बिजली मेंटेनेंस, पानी सप्लाई मेंटेनेंस, अंचल कार्यालय सह प्रमंडल कार्यालय, सफाई कर्मचारी समेत अन्य विभागों में दैनिक वेतन भोगी 29 कर्मचारियों को अप्रैल माह से
वेतन नहीं मिला है। इससे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनके बकाये वेतन के भुगतान को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वे लॉकडाउन जारी रखेंगे। टोटल 10 हैं, हम लोग काम करते हैं और 8 महीना से हम लोग का भुगतान हुआ नहीं है। हम लोग बार बार सर से रिक्वेस्ट किए, सर हम लोग का इतना बड़ा पर्व है, दुर्गा पर्व है, बाल बच्चे हैं सर, पेमेंट नहीं हो पाया। सर ने आश्वासन दिया कि पेमेंट होगा, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। इसके कारण हम लोग आक्रोशित होकर हम लोग ताला बंद किए ऑफिस का कि कोई भी काम ऑफिस में नहीं चलेगा जब तक हम लोग का भुगतान ना हो। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट जाने वाले पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से जिला प्रशासन ने पुल से 4 चक्का वाहनों के आवागमन को निषेध कर दिया है, जिस कारण बड़ौदा घाट में रहने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों को और भी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें टेम्पो अथवा 4 चक्का वाहन से आना जाना करना पड़ता है। जिला प्रशासन ने पुल के क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड लगा दिया है। फिलहाल पुल से 2 व्हीलर ही आना जाना कर रहे हैं। बताते चले कि इस पुल की जगह नया पुल बनाने की मांग को लेकर कई बार स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। जानकारी हो कि इस पुल से होकर रेलवे का पानी का पाइप गया है। रेलवे द्वारा नए पुल के निर्माण के लिए NOC नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण पुल का निर्माण अधर में अटक गया है। हम लोग को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। बच्चा लोगों का वैन जो जा रहा है वो नहीं आ पा रहा है स्कूल के लिए, हम लोग को छोड़ने आना पड़ रहा है इतना दूर। प्लस वॉकिंग जो उधर का पब्लिक है वो लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, घूमना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इसी में कल जैसे डेंगू का पेशेंट हमारे घर में थे, इमरजेंसी में हमको TMS लेके जाना था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, कार निकल ही नहीं रहा था यहाँ से। फिर बहुत दूर हमको गोदी में ले जाके आगे लेके गया, फिर वहाँ से लेके गया। कितना किलोमीटर घुमा के जाना पड़ रहा है आपको? अभी इधर से जाता है तो मेरा 1 किलोमीटर में निकल जाता, पर उधर से 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ रहा है। और उधर जाम भी बहुत ज़्यादा रहता है, इधर स्टेशन से क्लियर रास्ता भी रहता है, तो दिक्कत हो रहा है। हर एक को तकलीफ हो रहा है, गाड़ी चलाने पार करने में, 2 चक्का बोलिए 4 चक्का बोलिए, सबको दिक्कत। किधर से जा रहे हैं आप लोग अभी घूम के? घूम के वो आपका जुगसलाई नगर पालिका हो गए जा रहे हैं। कितना किलोमीटर पड़ जाता है आप लोगों? इसमें आपको 3-4 किलोमीटर पड़ जा रहा है, घूम के जाना पड़ रहा है। वह इस पूरे मामले में आजसू के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया कि अगला महीना हिंदुओं का छठ जैसा बड़ा पर्व है। इस सड़क और पुल से हजारों लोग छठ करने बागबेड़ा बड़ौदा घाट जाते हैं। जिला प्रशासन समय रहते इस पुल को नहीं बनवाता है तो छठ व्रतियों को काफी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पथ निर्माण विभाग और जिला उपायुक्त से मिलकर पुल मरम्मती की मांग करेंगे, ताकि निकट भविष्य में कोई अनहोनी न हो। ये लगभग 2008 या 9 से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद से इसका प्रक्रिया चला था, जिसमें रोड चौड़ीकरण हुआ, रोड बना और ब्रिज भी था, उसमें ब्रिज भी बनाना था। किसी तकनीकी कारणों से उस ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका और इधर कोरोना की वजह से भी डिपार्टमेंट उस पर ध्यान नहीं दिया। आज इतना बड़ा दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा का विसर्जन में एक बड़ी संख्या में मूर्तियां वहाँ उस घाट पे जाती है, उस पुल से होकर के। यहाँ के प्रशासन ने उसको बनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बना। लेकिन अब हमारे सामने बहुत बड़ा पर्व है छठ पर्व, जिसमें एक बड़ी भीड़ वहाँ जाती है। और जैसा कि विभाग से पता चला है कि उसके नीचे का एक आध पुल बच गया है, जिससे उस पर चलना कहीं ना कहीं दुर्घटना को निमंत्रण देना है। हमने विभागीय पदाधिकारियों से बात भी की, तो उनका कहना है कि उसमें हम लोग पैदल चलने का कर देंगे, लेकिन वो सुरक्षित नहीं होगा। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से और यहाँ के विधायक सांसद से कि हिंदुओं का महापर्व छठ सामने है और हमको लगता है कि लाखों की संख्या में लोग उस छठ घाट में जाते हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के लोग, विभागीय लोग
बैठ करके इसका तय करें कि किस तरह से इस पे लोग सुगम रूप से जाना आना कर सकते हैं। इधर चक्रधरपुर प्रखंड के गुलकेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अतिरिक्त बिजली बिल भेजने और अधिकारियों की लापरवाही से नाराज होकर बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान विरोध में नारेबाजी की गई और हंगामे के साथ धरना प्रदर्शन भी किया गया। आक्रोशित ग्रामीण अतिरिक्त बिजली बिल में संशोधित की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक और समाज सेवी दया सागर केराई कर रहे थे। अतिरिक्त बिजली बिल को लेकर विभाग के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। ग्रामीणों का कहना है कि गुलकेड़ा पंचायत के गुलकेड़ा टोला में वर्ष 2013 में 25 उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन दिया गया था। केवल 4 माह चलने के बाद ट्रांसफार्मर खराब हो गया। बिजली मिस्त्री एवं लाइनमैन से इसकी मौखिक शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। बाद में लिखित शिकायत का भी कोई असर नहीं पड़ा। सितंबर 2022 में 63 kVA का नया ट्रांसफार्मर विभाग द्वारा लगाया गया। 9 वर्षों में केवल 4 माह उपभोक्ताओं को बिजली मिली, जिसका बिल 13,000 से 14,000 तक दिया गया है। बिजली बिल सुधार कैंप चक्रधरपुर में कार्यपालक अभियंता को इसकी लिखित शिकायत की गई। कार्यपालक अभियंता अमित खलको ने 4 दिन का समय मांगा। आश्वासन मिलने के बाद कार्यालय घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर ग्रामीण वापस लौट गए। हम लोग चक्रधरपुर प्रखंड का एक गुलकेड़ा पंचायत है, उसका अंतर्गत हम लोग का गुलकेड़ा गांव जो है उसका एक टोला है गुलके। पिछले 2013 में 2 ट्रांसफार्मर 16 kV का लगा था। उसका लगने के बाद 4 महीना चला, उसके बाद से ये दोनों जल गया या तो खराबी हो गई थी। तब से कोई मैंने हम लोग कोई उपभोक्ता कोई बिजली का उपभोग नहीं कर पाया। और 9 साल के बाद 2022 में एक 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा। 63 kV का ट्रांसफार्मर लगते ही हम लोग गवर्नमेंट जो विभाग संपर्क किया कनेक्शन लेने के लिए, लेकिन जब कनेक्शन लेने से पूर्व भी ये बताया गया कि आप लोग का बिजली बिल 12 से 13,000 14,000 है। तो ये हम लोग का अनियमितता हम लोग देखे कि 4 महीना सिर्फ बिजली जलाने के उपरांत 12,000 13,000 14,000 जो बिल है ये अनियमितता रूप से आई है। इसका हम लोग लिखित रूप से या मौखिक रूप से शिकायत बीच बीच में करते रहे, लेकिन कोई पालना नहीं हुई। तो इससे पूर्व भी हम लोग जुलाई में यहाँ पे धरना प्रदर्शन का टाइम लिए थे, लेकिन विभाग के जो वरीय अधिकारी वो हमारे पास आए और हम लोग समझौता के उसमें किया, धरना ना दीजिए, हम लोग 3 महीने में सुधार कर देंगे। लेकिन 3 महीना बीतने के बाद भी अभी काफ़ी दिन हुआ, लेकिन सुधार ना होने की वजह से हम लोग आए और दोबारा धरना के लिए आज हम लोग मैंने बाध्य होकर आना पड़ा। लेकिन अभी सर का कहना है, आश्वासन दिए हैं, ये 3 या 4 दिन के अंदर हम ये सुधार कर देंगे। और इसमें कुछ गलतियां हुई थी लिस्ट में, क्योंकि सुधार उस टोला हमारा जो गुलकेड़ा है उस टोला से दूसरा टोला जो वो लोग आवेदन किया था वहाँ से भी हम लोग आवेदन दिए थे, उनका सुधार हुआ था 7 जन का, और वो लोग अभी जो 25 जन का है वो लिस्ट कहीं मिसप्लेस हो गया था। अभी हमारे कार्यपालक अभियंता है, उनका कहना है कि लिस्ट कहीं हमारा इधर उधर हो गया था, इसलिए नहीं कर पाए हैं। तो दोबारा हम लोग लिस्ट दी है, अभी 3 और 4 दिन के बाद ये करेक्शन हो जाएगा। वहीं आदित्यपुर थाना क्षेत्र में टाटा कांड्रा मुख्य सड़क RIT मोड़ के पास नशे में धुत एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो चालक द्वारा विरोध किए जाने पर तीनों युवक ऑटो चालक से भी उलझ गए और मारपीट करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर RIT मोड़ के पास नशे में धुत 3 युवक एक बाइक पर सवार थे और बाइक तेज रफ्तार से चला रहे थे। इसी बीच आगे चल रहे एक ऑटो को उनकी बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि तीनों युवकों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वे उल्टी ऑटो चालक से उलझ पड़े और हाथापाई करने लगे। मामला बिगड़ता देख स्थानीय लोगों द्वारा आदित्यपुर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी मौके पर पहुंची और नशे में धुत युवकों को हिरासत में लिया। बाइक पर सवार एक जख्मी युवक द्वारा ऑटो चालक पर मारपीट कर सिर फोड़ने का आरोप लगाया जाने लगा। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बाइक वाला टेम्पो में थोड़ा धक्का पीछे से मार दिया था, जिसके चलते आपस में विवाद हुआ था। दोनों में भीड़ लग गई थी, समझा बुझा करके दोनों पार्टी को हटाया गया। और मुसाबनी 1 नंबर स्थित आदिवासी कला और संस्कृति केंद्र में मुसाबनी प्रखंड मांझी परगना महाल की शनिवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रखंड के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस बैठक में प्रखंड के सभी ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में आगामी 5 नवंबर को लुगुबुरु घांटा बाड़ी धार्मिक स्थल में आदिवासी समाज के महाजुटान कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। तय किया गया कि इलाके के अधिक से अधिक लोगों को महाजुटान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही मुसाबनी प्रखंड से ज्यादा संख्या में महाजुटान कार्यक्रम में जाने का निर्णय लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आगामी 3 नवंबर को भी एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।
इस दिन महाजुटान कार्यक्रम में जाने की रूपरेखा तय की जाएगी। आगामी 5/11 को जो महाजुटान लोगों बुरों के लिए है उसके संबंध में चर्चा की गई। सभी प्रधानों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी शक्ति प्रदर्शन इस महाजुटान में करेंगे। इसके लिए अगले बैठक हम लोग 3 तारीख को करेंगे, जिसमें यह निर्णय दिया प्रत्येक ग्राम से कितना आदमी जाएगा और उसके लिए संसाधन की और गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है और बहुत ही जल्दी सबको सूचित किया जाएगा कि कितनी गाड़ी और कितनी संख्या हम लोग जा रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।